नमस्कार मित्रों, आप सभी का मेरे चैनल अक्षुत उपामेश में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि देख पा रहे हैं आप, मैंने दोनों ही हाथों के इनके जो है फोटो यहाँ पे आपके समक्ष प्रस्तुत किए हुए हैं। और प्रस्तुत करने का कारण ये है कि इनके द्वारा जो मुझे जानकारी दी गई उसके मुताबिक बाय बर्थ ये लेफ्ट हैंड से वर्क करते थे, बट आगे जाके बचपन में ही इनके पिताजी ने इनको फोर्स किया और ये राइट हैंड से वर्क करने लगे। आज की डेट में भी इनका कहना है कि लेफ्ट हैंड में अच्छी पावर्स हैं, लेकिन राइटिंग का और मैक्सिमम काम जो है, ज़्यादातर काम वो राइट हैंड से करते हैं। इसीलिए एनालिसिस के लिए तो इनका राइट हैंड ही रेफर करूंगा, क्योंकि जब आपके दोनों हाथ में भी इवन इक्वल शक्तियां हो तो फिर उस केस में आपका राइटिंग हैंड जो होता है वो प्रेफर किया जाता है। लेकिन आप सबके जानकारी के लिए और इनके संतुष्टि के लिए यहाँ पे दोनों हाथों के चित्र में इसलिए लेके आया हूँ कि आप देखेंगे दोनों ही हाथ की, चाहे आप ये इधर में देखेंगे तो ये इनकी हार्ट की लाइन हो सिमिलर है, 10-15% का फर्क होता है वो है। यहाँ पे इनकी माइंड की लाइन देखेंगे तो माइंड की लाइन भी ऑलमोस्ट सिमिलर है, ज़्यादा अंतर नहीं है। यहाँ पे आप इनकी कर्म की रेखा देखेंगे वो भी ऑलमोस्ट सेम की सेम जैसी यहाँ पे निकल के जा रही है। तो दोनों हाथ की रेखाओं में 10-12%, 15% से ज़्यादा का ऐसा कोई भी मेजर डिफरेंस नहीं है। और 10-15% फर्क, 20%, 25% तक फर्क आपके दोनों हाथों में आ सकता है आपके कर्मों के हिसाब से, ठीक है। तो अभी जो है इनका इस कारण से यहाँ पे मैं राइट हैंड को रेफर करके देखूंगा, क्योंकि वो राइटिंग हैंड है और राइटिंग हैंड मतलब आपके जीवन में सारी चीज़ों का या प्रोग्रेस को आपकी राइटिंग कंट्रोल करने की क्षमताएं रखती है। तो आगे एनालिसिस के लिए हम राइट हैंड को रेफर करेंगे। क्यों कर रहे हैं वो आपकी जानकारी में लाता हूँ, और क्यों दोनों चित्र जो यहाँ पे इस प्रकार से सामने लाए गए, ताकि जिनका हाथ है उनको भी क्लियरली मालूम चल जाए कि क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, और आप लोग जो व्यूअर्स हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, उनके भी नॉलेज में आ जाए। कभी कभी ऐसी दुविधा की मनस्थिति होती है कि आदमी के दोनों ही हाथों में एक समान शक्तियाँ होती हैं, हाथों में कुछ चेंजेस फोर्सफुली आते हैं, तो उस समय क्या हो सकता है, तो उस समय राइटिंग का हैंड देखना चाहिए। चलिए पर्सनालिटी देखेंगे तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यहाँ पे देखेंगे तो सूर्य की प्रधान पर्सनालिटी है। सूर्य के क्षेत्र में कार्य करना इनको हमेशा फायदे कराते रहेगा। अभी सूर्य के क्षेत्र जो है वो चाहे तो गूगल में जाके सर्च भी कर सकते हैं, जॉब्स, फील्ड्स एंड बिजनेसेस रिलेटेड टू लॉर्ड सन, या कुछ 2-4 मैं बता देता हूँ। हाई वैल्यू आइटम्स होते हैं जैसे टीवी, फ्रिज वगैरह हो गया, महंगे आइटम्स, हाई वैल्यू आइटम्स, हाई वैल्यू मटेरियल, सोना, चांदी, प्लेटिनम, तांबा, इस प्रकार के आइटम्स। फिर आपका आर्ट हो गया, थिएटर हो गया, ड्रामा हो गया, मेडिकल का क्षेत्र हो गया, कला का क्षेत्र हो गया, फिर आपका टेलीकम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो गया, डेकोरेशन का क्षेत्र हो गया, साजो सामान का क्षेत्र हो गया, कॉस्मेटिक्स का क्षेत्र हो गया। ऐसे सारे क्षेत्रों में चाहे जॉब करें चाहे बिजनेस करें, दोनों में से जो कुछ भी करते हैं, सूर्य का क्षेत्र इनके लिए नंबर 1 क्षेत्र है। दूसरे नंबर पे यहाँ पे देखेंगे तो गुरु की भी क्षमताएं काफ़ी अच्छी है, और इनकी वाणी के ऊपर का कंट्रोल काफ़ी तगड़ा और मजबूत यहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्योंकि बुध की उंगली, वाणी की उंगली, प्रोफेशन की उंगली भी बहुत ज़्यादा मजबूत यहाँ पे स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है। अंगूठा भी देखेंगे तो थोड़ा स्ट्रेट अंगूठा दिखाई दे रहा है, कर्वेचर कम है, तो स्वभाव के अंदर में रिजिडिटी है, कभी कभी जिद्दीपन भी आने की संभावना यहाँ पे दिखती है। परिवार की तरफ का जुड़ाव भी काफ़ी अच्छा है, और सोच समझ के कार्य करने की क्षमताएं काफ़ी अच्छी है। डिसीजन मेकिंग सोच समझ के लेना चाहिए। इनके विल पावर और गट फीलिंग के सारे, पहले ऑब्जर्वेशन के सारे लिए हुए निर्णय के बदले में सोच विचार करके निर्णय लेना इनको फायदे करवाएगा निश्चित तौर पे। और थोड़ा जिद्दीपन यहाँ पे दिख रहा है, तो कंस्ट्रक्टिव जिद फायदे कराएगी, नेगेटिव जिद से जो है नुकसान होगा। माउंट की सेटिंग में बुध का पर्वत थोड़ा हल्का सा लो है, बाकी के पर्वत ग्रेजुअल एक अपर साइड में जा रहे हैं, तो माउंट की सेटिंग भी वैसे ठीक है, इनको सपोर्ट करने वाली है, इसमें कोई दो मत नहीं है। अब जो है हम इनके ग्रहों की स्थितियां माउंट्स के रूप में किस प्रकार की छिपी हैं उसको यहाँ पे रीड करने का प्रयत्न करेंगे। यहाँ पे देखेंगे गुरु का पर्वत अपने आप में काफ़ी अच्छा, काफ़ी पावरफुल फैलाव लेता हुआ है, और साथ ही साथ आप देखेंगे तो गुरु के पर्वत में ये इस प्रकार से यहाँ पे रेक्टेंगल बन रहा है, मछली का शेप नहीं है, स्पष्ट किए देता हूँ मैं यहाँ पे देख के, तो ये रेक्टेंगल की जैसी ये आकृति लग रही है। और क्यों लग रही है ये रेक्टेंगल, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे भी हल्के से पूंछ की जैसी आकृति की निर्मित यहाँ पे इस पॉइंट पे हो रही है। और ये अगर मछली हम कंसीडर भी कर ले, इसको ना भी कंसीडर करें, तो ये चूंकि गुरु के पर्वत के ऊपर में बनी है, तो जीवन में कभी ना कभी बौद्धिक क्षमताओं से कोई एक चमत्कार, चूंकि ये बाहर की तरफ देख रही है, इसका मतलब इनके प्रोफेशनल लाइफ में चाहे बिजनेस करें चाहे जॉब करें, उस केस में ये इनको काफ़ी हद तक फायदे कराती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। बौद्धिक फैसले के द्वारा कोई ना कोई जीवन में कोई चमत्कार, कोई बड़ी प्राप्तियाँ
अवश्य तौर पे जीवन में हो सकती है। और मछली अगर बनती है तो गुरु के पर्वत पे यदि मछली बन जाए तो बौद्धिक क्षमताओं से किसी न किसी प्रकार से एक बार मिनिमम अनएक्सपेक्टेडली कुछ ऐसा कार्य होगा, बौद्धिक कार्य, जो इनको पैसा दिलाएगा, प्रसिद्धि भी दिला सकता है। चलिए, ये हल्की सी है, इसीलिए मेरे हिसाब से तो मछली 100% के मामले में डाउट है, लेकिन 80% निश्चित तौर पे ये इसको हम कंसिडर कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी परिस्थिति इनके हाथ में यहाँ पे बनी हुई दिखाई दे रही है। अब इनके शनि के पर्वत की तरफ में आ जाएंगे तो शनि के पर्वत में भी आप देखेंगे तो फैलाव अच्छा है, और ये वाला भाग यदि आप देखेंगे इस भाग में उभार है। इसका मतलब बहुत अधिक उभार तो नहीं है, लेकिन जो कुछ भी है और फैलाव जिस प्रकार का है वो इनको सफलता और मेहनत के द्वारा आगे बढ़ने के लिए जो सपोर्ट चाहिए होता है शनि का, वो यहाँ पे मिल रहा है। अब यहाँ पे आ जाएंगे और देखेंगे कि इनके हाथ में सूर्य का माउंट किस प्रकार से बना है। तो सूर्य का माउंट लगभग इस प्रकार से बना है, काफ़ी अच्छा उभार लिए हुए है। ये वाले पार्ट को आप देखेंगे तो ये वाला इतना पार्ट उभार लिया, मतलब बहुत ज़्यादा पावरफुल है। अब आप अगर मुझसे पूछेंगे तो पहले अभी तक जो 3 देखे उनमें पहला सूर्य, दूसरा गुरु, तीसरा शनि, और आगे अब जो है शनि को जो है चौथे नंबर पे डालने वाला, ये इनके हाथ में बुध का पर्वत यहाँ पे बना हुआ है। बहुत अच्छा उभार है, बहुत अच्छा फैलाव भी है, जगह भी बहुत अच्छी मिली है। और इनकी आप देखेंगे तो हार्ट लाइन थोड़ी नीचे की तरफ में शिफ्टेड है। इसके कारण में ग्रहों को कहिए, माउंट्स मतलब क्या होता है, अल्टीमेटली आपके ग्रहों को रिप्रेजेंट करते हैं आपके हाथ में। तो वहाँ अच्छी सफिशिएंट जगह बहुत बढ़िया से मिलती हुई यहाँ पे स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है। अब जो है इनके मंगल के धनात्मक क्षेत्र की तरफ में आएंगे तो मंगल का धनात्मक क्षेत्र भी जो है इनके हाथ में वो काफ़ी बड़ा फैलाव लिया है। लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट का फायदा अवश्य तौर पे जीवन में इनको लेना चाहिए। बाद में हम देखेंगे इसका मायने और भी कुछ साथ में निकलते हैं पैरेलली, तो इसको हम आगे रेखाओं की स्टडी के दरमियान में दोबारा इवेलुएट करेंगे, लेकिन अभी लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट फायदे कराएगा। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे मंगल के ऋणात्मक क्षेत्र को आप देखेंगे तो मंगल के ऋणात्मक क्षेत्र में काफ़ी उभार की परिस्थितियाँ हैं। थोड़ा गुस्से की मात्रा, एग्रेशन की मात्रा अवश्य तौर पर रहेगी। नीचे कुछ यहाँ पे रेखाओं की बनी हुई है जो मंगल के ऋणात्मक क्षेत्र में इंडिकेट करती है कि जिंदगी में राइवल्स का या रेजिस्टेंस का या कंपटीशन का सामना काफ़ी हद तक करना पड़ेगा, और कभी कभी इसके कारण में जीवन में डिस्टर्बेंस भी आते रहेंगे आपके राइवल्स के कारण में, या परिस्थितियां ऐसी कुछ होंगी जो आपके लिए विपरीत रहेंगी और कठिनाई आपको पैदा करेंगे। मंगल के क्षेत्र में से जितनी रेखाएं निकल के ये राहु के क्षेत्र में जाती है, ऐसी आड़ी रेखाएं, वो आपको तकलीफ देती है। इवन मंगल के ऋणात्मक क्षेत्र में भी रेखाओं की अधिकता मतलब तनाव, कंपटीशन, भाग दौड़, काम के लिए, सफलता के लिए मेहनत, ये इसका इंडिकेशन यहाँ पे मिलता है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, संभावनाएं आपके हाथ में अच्छी है। अब आगे आ जाते हैं हम, यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे भी इनके शुक्र के माउंट में यदि आप देखेंगे तो शुक्र का माउंट जीवन रेखा से जुड़ जा रहा है। तो अल्टीमेटली बीच के समय में यदि ये बाहर जाते भी हैं तो अल्टीमेटली सेटलमेंट के लिए फाइनल जो रहेंगे वो अपने गृह स्थान या अपने जिले के आसपास के ही एरिया में या पैतृक स्थान में ही आके रहेंगे। बाहर जाने की उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं, जाते भी तो थोड़े से शॉर्ट डिस्टेंस के लिए जाना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा दूर जाना इनको फ़ायदा नहीं कराएगा। घर के आसपास का एरिया या विद इन 2-3-4 घंटे के ट्रैवलिंग एरिया के अंदर में रहने वाली जगह पे ही इनको काम करते रहना चाहिए। चलिए, चिंताओं की आदत है, अनावश्यक चिंताएं यहाँ पे निश्चित तौर पे होने वाली है, और कम से कम एक व्यक्ति के साथ में थोड़े बहुत मन मुटाव रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये जिस प्रकार का डेंट बना हुआ है ये इंडिकेट करता है। डेंट बनना मतलब सीधा सीधा मतलब होता है कि आपके जो परिवार है, परिवार के सदस्यों के साथ में मन मुटाव, क्योंकि ये डेंट मतलब क्या, दबाव है। वहाँ पे आपके उस शुक्र के माउंट को या शुक्र के इफेक्ट को वो कम करता है। यहाँ पे हो गया, यहाँ पे भी कुछ दिख रहा, तो 1 या 2 लोगों के साथ में कुछ हद तक मन मुटाव की परिस्थितियाँ या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की परिस्थितियाँ रहेगी। कंस्ट्रक्टिव वे में यूज़ करें तो फ़ायदा होगा, नेगेटिव वे में जाएंगे दिल और दिमाग को सिर्फ उलझने मिलने वाली, तकलीफ मिलने वाली, दुख मिलने वाला है। तो ऐसे जो 2 व्यक्ति उनकी पहचान करके जो आपका हमेशा आपसे अलग मत रखते हैं, तो उनके साथ में बैलेंस बना के जिएंगे तो ज़्यादा अच्छी चीज़ें होंगी। बाकी पारिवारिक सामाजिक जीवन तो वैसे एवरेज से थोड़ा बेटर ही रहता हुआ यहाँ पे निश्चित तौर पे दिखाई दे रहा है। कुछ रेखाएं जब यहाँ पे ऊपर की तरफ में जाती है तो ये इंडिकेट करती है कि जीवन की सुख सुविधाएं किस प्रकार से आपको मिल रही हैं। तो ये भी बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं मिल रही है, लेकिन काफ़ी अच्छी तादाद में मिलती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो सुविधाओं से, सुख के साधनों से भरा हुआ जीवन भी आपको निश्चित तौर पर प्राप्त होगा। चंद्र के क्षेत्र में आ जाते हैं तो चंद्र के क्षेत्र में यहाँ पे मेरे हिसाब से चंद्र के क्षेत्र में इनके हाथ में थोड़ा वीकनेस है, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे जिस प्रकार का दबाव बन जाता है इसको कहते हैं डेंट। और डेंट जबकि आपके चंद्र के क्षेत्र में बनता है तो हमेशा 2-3 चीज़ें बताता हूँ, उससे इनको सतर्क रहना चाहिए।
पहली चीज, जल के स्थानों से दूर रहना चाहिए। जल इनके लिए घातक रहेगा, जल इनके लिए नुकसान कर सकता है। तो आप समुद्र में जाते हैं, नदी में जाते हैं, कहीं पे भी जाते हैं, तैरते समय सेफ्टी का ध्यान रखें। मेरे हिसाब से तैरने वैरने के मामले में रिस्क ना ही ले तो ज़्यादा अच्छा है। या कहीं आप घूमने फिरने जाते तो जल के स्थान में प्रकायदा प्रोटेक्शन लेके ही उस स्थान के अंदर में एंट्री करें। तो ये एक बात हो गई। दूसरी चीज, चंद्र जो होता है भारी लोगों का, दूरस्थ लोगों का भी कारक होता है। तो अनजान लोगों पे, दूरस्थ लोगों पे ब्लाइंडली फेथ भी ना करें, क्योंकि ब्लाइंड फेथ आप करेंगे तो यहाँ पे दूरस्थ जगह, चंद्र मतलब क्या, दूरस्थ जगह में फायदे करवाता है। अगर अच्छा क्षेत्र और दूरस्थ जगह से नुकसान का खतरा होता है तो फिर वो उसमें डेंट ये इफेक्टिव होता है, ये वाला बना हुआ डेंट इफेक्टिव होता है। तो ये दूरस्थ जगह के लोगों पे विश्वास नहीं करना है। इवन पास का भी आदमी रहता है तो उस पर विश्वास नहीं करना है। आदमी को जांच परख के ही उसके ऊपर में कोई जिम्मेदारी दें, उसके ऊपर में जांचने परखने के बाद सही मानने के बाद में ही उसको ऊपर में अपनी डिपेंडेंसी बढ़ाएं। ब्लाइंड में खेला हुआ गेम आपके लिए महंगा पड़ सकता है, क्योंकि चंद्र आपका वीक है। यहाँ पे वीक है मतलब दूषित हो गया। अगर मुझसे पूछेंगे तो आपको चंद्र के उपाय चाहिए होंगे तो व्हाट्सएप में सेपरेटली मैं भेज दूंगा, वो उपाय करेंगे, वो मंत्रों का जाप करेंगे तो कुछ हद तक इस मुश्किलात से आपको जो है रिलीफ मिलेगा। टोटल जीरो इफेक्ट नहीं होता है, जीरो इफेक्ट इज इम्पॉसिबल। जो है डेंट है उससे संभल के रहना मतलब रहना है। हालांकि उसकी इंटेंसिटी में थोड़ा बहुत परिवर्तन हम अपने प्रयासों से ला सकते हैं। चलिए जीवन रेखा की तरफ में आ जाते हैं और देखेंगे कि ये रेखाओं में सबसे पहले जीवन रेखा जिससे हम स्टार्ट करते हैं तो उससे बात करेंगे। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि लाइफ लाइन यहाँ तक में आ रही है, तो मे भी 77-78 के आसपास की एज है। यहाँ तक पहुँचती तो डेफिनेटली 80 के आसपास की आयु यहाँ पे आने पे होती थी, तो उससे थोड़ी कम है, तो 77-78 है। लेकिन मैं कैलकुलेशन के लिए 80 का ही यहाँ पे बेस ले लूँगा, क्योंकि 77 से कम नहीं होगी, ज़्यादा हो सकती है। अब चित्र को बड़ा कर लेंगे और देखेंगे किस प्रकार की संभावनाएं इनके हाथ में छिपी हुई हैं। चलिए अब लाइफलाइन की स्टडी की तरफ में आ जाते हैं। तो शुरुआती दौर में तो थोड़ी बहुत अप्स एंड डाउन्स रहे हैं। 15-16 वर्ष के बाद का पीरियड डेफिनेटली इनके जीवन में कोई ना कोई प्रॉस्पेरिटी लाया होगा। यहाँ से इनकी बौद्धिक क्षमताएं ज़्यादा बेहतर होती हुई आ रही है, क्योंकि यहाँ से इनकी माइंड की लाइन निकल रही है। जीवन में अराउंड दी एज ऑफ 20 या 21 के आसपास, 20 नहीं कहना, 21-22 के आसपास कोई ना कोई प्रॉस्पेरिटी देने वाली, कोई ना कोई आगे बढ़ने की घटना हो रही है। लगभग 23 या 24वें वर्ष के आसपास का पीरियड कोई ना कोई मानसिक तनाव या दबाव या कोई ना कोई रुकावट की संभावना बन रही है। इसके जस्ट पहले अगर ये हम 24 की आयु मानते तो 23वें वर्ष के आसपास के पीरियड में कोई ना कोई प्रोग्रेस का अवसर, कोई ना कोई संभावना जीवन में निश्चित तौर पे नया दरवाजा खोलती हुई दिखाई दे रही है। इसी प्रकार से यहाँ पे जाएंगे तो 30वें वर्ष के आसपास का पीरियड थोड़ी बहुत तनाव की या दबाव की परिस्थितियां, और उन तनाव या दबाव के बीच में या कोई ना कोई घटना ऐसी रहेगी जो इनको कोई ना कोई पॉजिटिव, मतलब मुश्किल आएगी, मुश्किल के अंदर में ही कोई ना कोई मुश्किल बड़ी नहीं होगी, छोटी होगी, इंडिकेटिव भी हो सकती है, लेकिन उससे 30वें वर्ष के आसपास के पीरियड में निश्चित तौर पे कोई ना कोई उपलब्धि, कोई ना कोई प्रोग्रेस की घटना यहाँ पे जीवन में होगी जो इनको आगे जाके फायदे कराएगी। क्यों कराएगी उसका रीज़न मैं यहाँ बता देता हूँ। जिस पॉइंट की तरफ में ये रेखा जा रही है और उसके बाद में यहाँ से ये रेखा इस प्रकार से ऊपर की तरफ में हल्के से गैप के साथ, तो डायरेक्शन या बेस इस रेखा का ही यहाँ पे बनता हुआ ऐसा मुझे लग रहा है। तो प्रॉबेबली 30वां वर्ष इनके जीवन में कोई ना कोई फायदे कराने वाला अवश्य तौर पे रहा है। आगे आ जाते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे तो ये लगभग 35वें वर्ष की घटना है। 35 के आसपास के पीरियड में जीवन में कोई ना कोई रुकावट, इसी प्रकार से आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे तो ये 35 की एज कहिए, यहाँ पे उसके आगे कह लीजिए आप 36 की एज, और 36 की एज पूरी होने के बाद में आप यहाँ पे देख रहे हैं तो 37 के आसपास की एज, 37 या कह लीजिए 38 के आसपास की एज, इस एज के दरमियान में कोई ना कोई बड़ा परिवर्तन, कोई ना कोई बड़ा अचीवमेंट अपने जीवन में निश्चित तौर पे करेंगे। क्यों परिवर्तन बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको दिखा देता हूँ मैं, अब ये रेखाएं हटा दूंगा तो आपको एक अनुमान लगेगा क्यों बोल रहा हूँ। यहाँ से आप देखेंगे तो ये रेखा जो है जीवन की यहाँ पे आ रही है और ये इस प्रकार से जा रही है, और इधर से उसको लैप करती हुई ये जो रेखा है, इसका मतलब ये एज का स्पैन मे बी अराउंड 38-37 के एज का स्पैन ऐसा हो सकता है। एज मेरी 1 साल 2 साल आगे पीछे हो सकती है, लेकिन घटना निश्चित तौर पे ये इंडिकेट करती कि यहाँ पे कोई ना कोई इनके प्रोफेशन में इन्होंने चेंजेस करने के चांसेस अगर लिए होंगे या प्रोफेशन में चेंज लाया होगा तो वो इनको आगे ले जाएगा। और मेरा अनुमान है कि मे बी अराउंड एज, मेरे कैलकुलेशन के मुताबिक 38 की एज है, और यहाँ पे ये मुश्किल जो है ये 35-36 के एज के
स्पैन रहेगा 1-1.5 साल के अंतर में 1-2 घटनाएं रुकावट देने वाली, तनाव देने वाली रहेगी। स्पेशली यहाँ की ये जो घटना है मे बी 36 कहिए या 36.5 के आसपास की घटना, यहाँ पे फाइनेंस से रिलेटेड रिस्क नहीं लेना चाहिए इनको। अगर फाइनेंस से रिलेटेड कोई रिस्क लेते हैं तो फिर फाइनेंस में रुकावट आने की खतरा यहाँ पे बन रहा है। लेकिन चूंकि ये रेखा यहाँ पे ज़्यादा डार्क है और आगे जाके डल हो रही है, तो मे बी कुछ परिस्थितियां आएंगी जहाँ पे पैसा फंसेगा, लेकिन आगे जाके वो पैसा अगेन निकल के आ जाएगा, रोटेशन में आ जाएगा, सर्कुलेशन में आएगा। तो इसका परमानेंट नेगेटिव इम्पैक्ट लाइफ में नहीं हो रहा है। लेकिन हाँ, अगर पैसा लेंगे तो कुछ समय के लिए फंस के तो रहने का चांस अगर इस पीरियड में बनता है। तो ये 35 से लेके 38 या 37 का पीरियड कह लीजिए, या 36 से 38 का पीरियड कह लीजिए, ये इनके लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें 1-2 मुश्किलात भी आ रही हैं और उसके साथ में आगे जाके एक बड़ी कभी खुशी कभी गम वाला जो है ट्रेंड, वो इनकी लाइफ में इनको बहुत करीब से देखने मिल जाएगा। आगे जाके वो खुशी देने वाला है और बड़ा प्रोग्रेस का या एक बड़ा चेंज ऐसा इनके जीवन में लाएगा जो इनकी जीवन की दशा और दिशा बदल के रखेगा। चलिए आगे आ जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे लगभग ये जो है ये एक छोटी लाइन आ रही है और यहाँ से एक बड़ी सी ऐसी रेखा इस प्रकार से यहाँ पे जा रही है जो इनकी भाग्य रेखा में टच कर रही है। और इस प्रकार से यहाँ पे आप देखेंगे तो जीवन रेखा के ऊपर में इस छोटी रेखा के द्वारा ट्रायंगल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे इस रेखा के पास में ही आप देखेंगे तो ये एक कनेक्शन इसमें आके जुड़ रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका मतलब जीवन में ये एज का स्पैन पकड़ लेंगे तो मे बी 43 या 44 का और ये लगभग 49 का। तो ये 4 से 5 साल का पीरियड, मोटा मोटी तौर पे 5 साल का पीरियड हम मान के चलते हैं कि ये जो है 43, 44 या 4 साल, नेगेटिव साइड में भी गिनो आप तो 4 साल का पीरियड इनकी लाइफ में अच्छा पीरियड रहने वाला है। इस पीरियड में अगर आप मुझसे कहेंगे तो 43 या 42 की एज के 42.5 की एज के बाद से आगे के जीवन में कोई ना कोई और बेहतर परिवर्तन आते हुए दिखाई दे रहे हैं और बेहतर परिवर्तन आएंगे। और चूंकि ट्रायंगल बना तो इस पीरियड में अर्निंग इनकी बहुत अच्छी रहेगी। टचिंग टू 50 कहिए या टचिंग टू 50 कहना तो बराबर नहीं है। 49 का पीरियड तक में आप अगले जो अभी का पकड़ लीजिए 42, 43 के आसपास की एज से आगे 49 की एज तक जो है 5-1 साल का पीरियड आप मोटे तौर पे मान सकते हैं। 43 से 48 कम से कम ये पीरियड के दरमियान में, या 44 पकड़ लो अगर लेट साइड में जाते हो तो 4 साल का पीरियड तो इनको अच्छे प्रोग्रेस और अच्छा पैसा देता हुआ दिखाई दे रहा है। इस पीरियड के दरमियान में यहाँ से कोई बाहरी सहायता भी मिलती है, अगर ये लेना चाहें तो बाहरी सहायता भी इनके जीवन में इनको फायदे करवा सकती है। और ये चूंकि चंद्र के क्षेत्र से आती हुई रेखाएं हैं और जब 2 रेखाएं मिलकर फिर एक पे कॉन्सेंट्रेट होकर यहाँ पे आपके अपॉर्चुनिटी वाली इस रेखा के बेस में जाके लगभग यहाँ पे मर्ज हो रही है या उसको टच कर रही है, तो ऐसे केसेस में अगर पार्टनरशिप के लिए जाते हैं, बिजनेस एक्सपांशन के लिए जाते हैं, दूसरों की मदद कोई लेना चाहते हैं, तो ये पीरियड उसके लिए भी अच्छा रहेगा। लेकिन सेकेंड हाफ जैसे मैंने बोला है कि 44 से 49 का पीरियड मान लीजिए या 43 से 48 का पीरियड मान लीजिए, तो ये पीरियड के दरमियान में जो सेकंड हाफ रहेगा मतलब 45 के आगे का पीरियड, 45 के आगे के पीरियड में ये अगर चाहे पार्टनरशिप करें, इवन अभी भी पार्टनरशिप करेंगे तो नुकसान नहीं है, लेकिन इसका ज़्यादा बेनिफिट सेकंड हाफ में आपको मिलेगा क्योंकि ये जो लाइन टच हो रही है लोअर साइड में टच हो रही है। इसके कारण से यहाँ पे आगे आएंगे तो आगे चलते हैं तो यहाँ पे ये रेखा पैसे का भंडार पूरा कर दे रही है और ये लगभग 53 के आसपास की एज है। 53 की एज के आसपास में भी कोई ना कोई यहाँ पे फिर से आप रेखा देख रहे हैं तो मिल रही है यहाँ पे आके, और ये रेखा यहाँ पे इस प्रकार से ट्रायंगल बना दे रही है इस रेखा के द्वारा। तो आप ये पकड़ लीजिए इसका पॉइंट क्योंकि कॉन्टैक्ट ये सेम पॉइंट आ जा रहा है। तो 53 के आसपास की एज से लेके तो लगभग यहाँ पे आप देखेंगे तो 64 के आसपास का पीरियड, ये लगभग 10 साल का पीरियड 53 से 63 भी मान लो या जो है 10-11 साल का पीरियड, ये इनके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है क्योंकि यहाँ पे भी आप देखेंगे तो ये फिर से इस प्रकार से देखेंगे तो ट्रायंगल बन जा रहा है। अगर नेगेटिव साइड में लेने को भी जाओगे तो कितना भी नेगेटिव, जहाँ से डिस्टेंस ज़्यादा बढ़ रहा है यहाँ तक थोड़ा चिपक के चल रहा है। इस एज को भी लेता हूँ मैं तो 55-56 की एज के बाद से आगे 63-64 की एज तो 7-8 साल का पीरियड, मतलब नेगेटिव साइड में जाएंगे तो कम से कम 7-8 साल का पीरियड है। अगर उसको जनरसली आप देखने को जाएंगे तो मेरे हिसाब से 9 से 10 साल का पीरियड इनको डेफिनेटली फायदे कराएगा। और बेस आप पकड़ लो 53-54 से मोटा मोटी तौर पे जो है 63-64, तो ये
9 से 10 साल प्लस माइनस 1 ईयर के हिसाब से मान लो, ये पीरियड में भी काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस करेंगे। फिर गोल्डन अपॉर्चुनिटी मेरे हिसाब से जो आ रही है जीवन में अराउंड 37-38 की एज, फिर उसके बाद में अराउंड द एज ऑफ 49, फिर यहाँ पे 53-54 का पीरियड, और उसके बाद में यहाँ पे 63 के आसपास का 63-64 का पीरियड। ये पीरियड आपके जीवन के इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण है। इसमें आपको बड़ी सफलताएं, बड़ी प्रसिद्धि, बड़ी कामयाबियां और बड़े गेंस होते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो इन एरियाज को आप छोड़िएगा मत। और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये भी ट्रायंगल बन जा रहा है, ये भी ट्रायंगल बन रहा है, उसके आगे फिर से ट्रायंगल। तो ट्रायंगल्स के कारण में अगर आप मुझसे पूछेंगे तो एक मोटे तौर पर कहूँ, राउंड अप में बात कर लेता हूँ कि इनके जीवन में जो है राउंड अप में 43, 44 से लेके तो लगभग 64 का ये 20 साल का जो आगे आने वाला समय है, ये इनके लिए प्रॉस्पेरिटी से भरपूर रहेगा। क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ ये ट्रायंगल बन गया है, फिर यहाँ पे ये भी ट्रायंगल बन गया है, तो ये ट्रायंगल से लेके यहाँ पे ट्रायंगल बन रहा है, फिर ये ट्रायंगल यहाँ पे एक्सटेंडेड है और फिर इस रेखा के द्वारा फिर से यहाँ पे ट्रायंगल बन रहा है। तो ट्रायंगल पे ट्रायंगल, ट्रायंगल पे ट्रायंगल लेके ओवरलैप करते हुए इस पीरियड को, ये लगभग 20 साल के आसपास का पीरियड इनको अच्छी प्रॉस्पेरिटी देगा, इनको आगे अच्छे प्रोग्रेसेस देगा। इस पीरियड में जो भी चीज़ एफर्ट्स डालेंगे, जो भी पॉजिटिव अचीवमेंट्स करने के लिए ये प्रयत्न करेंगे, तो इसमें इनको जो है सफलताएं बेहतर मिलेंगी। इनकम का लेवल अच्छा रहने वाला है, इनफ्लो हमेशा अच्छा रहेगा, ऊपर वाले का साथ भी जो है जिसको कहते हैं लक का फैक्टर, वो भी बेहतर होता है। ट्रायंगल बनता है तो लक का फैक्टर और आपकी इंटरनल एनर्जीज काफ़ी हायर रहती है और पॉजिटिव रहती है, जिसके कारण में रिस्पॉन्स आपको जो है पॉजिटिव मिलते हैं। लेकिन ये पीरियड के दरम्यान में भी ये जो मुख्य घटनाएं हैं या प्राइम एजेस हैं या गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ है, इनके बारे में इनको जो है आगाह करा देना हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये भी एक रेखा आ रही है, तो इस रेखा को यहाँ पे डालूँ तो 60 की आयु में भी कोई ना कोई बड़ी घटना हो सकती है। तो आने वाले जीवन के हिसाब से जो है, या अभी के हिसाब से 37-38 में शुरुआत हुई है, ये 43-44 का पीरियड जो है यहाँ से अच्छाइयाँ चालू करेगा। 48 या 49 का एज, 53-54 का एज, 60-61 का एज और फिर यहाँ पे 63-64 का एज। ये 3-4 घटना है, 1 घटना, 2 घटना, 3 घटना, ये 4 घटना, ये 5 घटना। 5 घटना इनकी लाइफ में काफ़ी बड़े परिवर्तन कराएगी और 5 गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़, 5 में से कम 3 तो मैं मान के चलता हूँ कि गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और वो भी कौन कौन सी है? 1, 2 और ये 3। यहाँ पे ये 3 गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ है, इनको काफ़ी अच्छे फायदे कराएगी। ये भी रेखा कोई कमज़ोर नहीं है, तो 60 की एज या कहिए 59 की एज, 59-60 का पीरियड भी इनको काफ़ी अच्छी कामयाबियाँ दिलाएगा। चलिए अब इनकी मस्तक रेखा की स्टडी करेंगे और देखेंगे किस प्रकार की संभावना इनके माइंड लाइन में है। यहाँ पे देखेंगे तो माइंड लाइन को जिस प्रकार से चालू हो रही, 15वें वर्ष के बाद से यहाँ पे उन्नति होती हुई दिखाई दे रही है और एकदम क्लियर कट लंबी चौड़ी लाइन है। इसमें हल्का घुमाव है, इसका मतलब कभी कभी थोड़ा इमोशंस भी आते हैं, लेकिन ज़्यादातर चीज़ें प्रैक्टिकलिटी के आधार पे, अपने आजू बाजू की घटनाओं के आधार पे, अपने बुद्धिमानी के आधार पे, सूझबूझ के आधार पे ये निर्णय लेंगे। जैसा कि मैंने कहा, सोच समझ के निर्णय लेना इनकी विशेषता है। अंगूठे के जब मैं एक्सप्लेन कर रहा था इनके थंब के बारे में, तो वहाँ पर स्पष्ट मैंने बताया है कि इनके अंदर में सोच समझ के निर्णय लेने की क्षमता है। सोच समझ के निर्णय कौन लेगा? जिसमें अच्छे ऑब्जर्वेशंस करने की ताकत होगी, आसपास की परिस्थितियों को समझने की योग्यताएं होंगी। और ये सब चीज़ें तब होंगी जब आपका बौद्धिक स्तर अच्छा होगा। गुरु का पर्वत अच्छा है तो बुद्धि अच्छी है, उसके ऊपर में बन रहा है रेक्टेंगल, उसके ऊपर में बन रही है मछली के जैसी आकृति। तो जीवन में कोई ना कोई एक मौका हो सकता है जब नौकरी छोड़ के बिजनेस में जाए या बिजनेस छोड़ के नौकरी में जाए, कुछ भी करें, मेजर परिवर्तन अपने लाइफ में जब भी ये धारा चेंज करने जाएंगे तो वो चेंज की हुई धारा में भी ये मछली का इफेक्ट होता है, तो बड़ी सफलता इनके जीवन में मिल सकती है। जैसा हमने देखा 37, 38, फिर आगे जाने के बाद में जो है 48, 40, 49 का पीरियड, फिर यहाँ पे आप देखेंगे तो ये लगभग जो है 55-57 के आगे का पीरियड। तो ये जो 3-4 मैंने एजेस बताई हैं, इसमें यदि मछली एक्टिवेट होगी तो इनको काफ़ी फ़ायदे करा सकती है। और जहाँ पे भी इनको फ़ायदे हो रहे हैं वहाँ पे इनकी बुद्धि का यूज़ करेंगे। डिसीजन मेकिंग क्रिस्टल क्लियर है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। इमेजिनेशन की भी पावर जो है काफ़ी अच्छी यहाँ पे मिल रही है। चंद्र के क्षेत्र की तरफ में झुकाव लेती हुई रेखा है, तो केवल वर्ड ऑफ कॉशन कि इमेजिनेशन में अधिकता ना हो, इमोशंस की अधिकता ना हो, वरना कभी कभी इमोशंस अधिक हो गए तो आपका मिसयूज हो जाता है। इमेजिनेशन कभी कभी ज़्यादा हो गए तो आपको गलत डायरेक्शन में ले जाके वास्तविकता से दूर करेगा और फिर डिसअपॉइंटमेंट बड़ा होगा। तो भाई अपने इमेजिनेशन को, इमोशन जो भी हैं उनको पॉजिटिव और कंट्रोल्ड वे में यूज़ करें तो वो आपके लिए फ़ायदे की स्थितियां हैं। हालांकि इमेजिनेशन आपको जो आपका फोर्स या लॉन्ग टर्म का जो देखने की क्षमताएं हैं उसको बढ़ाएगा। आपके इमेजिनेशन के द्वारा कई बार आदमी के बारे में या आदमी को पहचानने में होने वाली जो संभावित पॉसिबिलिटीज़ आप किसी घटना को लेकर करेंगे वो आपकी सत्य निकल सकती हैं।
तो माइंड अच्छा है, बुद्धि का दर्जा बहुत अच्छा है, एक प्रोफेशनल दर्जा है, इसमें इमोशंस के स्थान नहीं है। तो नफ़ा नुकसान, कैलकुलेशंस, ये सारी चीज़ों को देख के ही आप अपने जीवन में निर्णय करने की योग्यताएं रखते हैं। अब यहाँ पे आ जाएंगे और देखेंगे कि इनकी हार्ट की लाइन में किस प्रकार की संभावनाएं हैं। तो हार्ट की लाइन में भी काफ़ी सारी हैपनिंग्स हैं। इनकी हार्ट की लाइन को मैं पहले बना देता हूँ। यहाँ से इस प्रकार से आ रही, गुरु के पर्वत से टॉप से आ रही है। तो ऐसी रेखा जो होती है, ये रेखा निश्चित तौर पे यहाँ तक बना देता हूँ मैं। ये जो रेखा होती है, ये इनको धार्मिकता दे रही है। पहली चीज, धार्मिकता के साथ साथ में आप देख पा रहे होंगे स्पष्ट तौर पे कि इसमें कर्वेचर है। यहाँ तक तो शुरुआती जीवन में इमोशनल रह रहा है, लेकिन आगे जाने के बाद आप यहाँ पे कार्य का जो मिड क्षेत्र आ जा रहा है, यहाँ पे आप देखेंगे तो रेखा में कर्वेचर कम है, या ये पॉइंट से कह लीजिए आप, ये वाले पॉइंट से इसकी मीन लाइन निकालेंगे आप, तो मीन लाइन देखिए लगभग सीधी जा रही है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। इसके कारण में यहाँ पे प्रोफेशनल रहने वाले इवन यहाँ तक का पीरियड, तो अगर एज वाइज स्पैन के हिसाब से ले लेंगे तो यहाँ पे लगभग हमने 80 वर्ष के आसपास की आयु मानी है। तो आप मान के चलिए कि शुरुआती भी जो है, शुरुआत के ये लगभग 20 वर्ष 21 वर्ष का पीरियड, और बाद में यहाँ से आप लेंगे तो 15-17 वर्ष का पीरियड। इसका मतलब बीच का जो स्पैन रहेगा लगभग 50-45 वर्ष के आसपास का स्पैन, इसमें प्रोफेशनल सोचेंगे। 20 वर्ष के आगे से जो है आगे का 60, 65, 70 की एज तक का स्पैन कहिए आप, 65, एक राउंड अप में 60, 65, 67 का एज, यहाँ पे प्रोफेशनल सोचेंगे। यहाँ इमोशन नहीं आने वाले, आएंगे तो भी इनका दिमाग वो इमोशंस को दबा देगा, और निर्णय ये लेंगे वो कैलकुलेटिव निर्णय लेंगे। अगर इमोशनल निर्णय ले लिए इनने गलती से, तो इनको वो महंगा पड़ जाएगा, नुकसान करवाएगा। तो किसी को खुश करने के लिए, किसी को प्रसन्न करने के लिए कोई भी इमोशनल निर्णय ना ले। वो निर्णय लेने के लिए जो आपको रिक्वेस्ट करने वाला, बाध्य करने वाला आपका कितना भी सगा और कितना भी करीबी क्यों ना हो, इमोशंस में आके निर्णय मत लेना, महंगा पड़ जाएगा, संभाल के रहिएगा। कैलकुलेटिव निर्णय हमेशा फायदे कराएंगे। तो इसके मामले में आपको जो मैं आइडिया दिया उसके बारे में उम्मीद करता हूँ आप अवश्य तौर पे कुछ गंभीरता से सोच के अपने निर्णय प्रक्रिया को उस हिसाब से कंट्रोल करेंगे। यहाँ पे देखेंगे तो 60वें वर्ष के बाद का पीरियड, यहाँ पे 60 की आयु, 70 की आयु और लगभग यहाँ पे 75 की आयु, इन 3 आयु में कोई ना कोई स्वास्थ्य की संबंधित परेशानियाँ 3 मौके ऐसे रहेंगे यहाँ पे स्वास्थ्य का नेगेटिव इफेक्ट, कोई ना कोई बीमारी, कोई ना कोई परेशानी आपके हेल्थ के ऊपर, आपके जीवन के ऊपर में नेगेटिव इफेक्ट डाल रही है। लेकिन तीनों ही केसेस में आप रिकवर हो रहे हैं। रिकवरी हो रही है, क्यों रिकवरी हो रही है? क्योंकि यहाँ पे अभी आप देखेंगे तो आपकी लाइफ लाइन में कोई भी ऐसी कोई खराबी नहीं है, कहीं कट नहीं रही है, कहीं फट नहीं रही है, कहीं एकदम डल नहीं हो जा रही है, मगर यहाँ पे इंटेंसिटी में थोड़े थोड़े अंतर आ रहे हैं। तो इसके कारण में यहाँ पे सतर्कता के तौर पर पहले से बता के रखना ठीक है कि यहाँ पे इन 3 एजेस में आपको स्वास्थ्य की परेशानी आएगी। केयरफुल रहने से क्या होता है कि इस परेशानी को तो हम डिलीट नहीं कर सकते, जैसे कंप्यूटर में से फाइल डिलीट हो जाती है, लेकिन इसकी सतर्कता से, समझदारी से, सूझबूझ से अपना रेगुलर चेकअप कराएंगे, एडवांस से आप यदि अलर्ट रहेंगे तो उसके इंटेंसिटी को कम कर पाएंगे, जिससे आपको होने वाला नेगेटिव इफेक्ट, आपके ऊपर में होने वाला स्वास्थ्य का डैमेज जो है, उसको डैमेज को आप कंट्रोल कर पाएंगे। तो ये चीज़ यहाँ पे स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है। चलिए अब इनकी भाग्य रेखा की बात करेंगे और देखेंगे भाग्य में किस प्रकार की संभावना इनके हाथ में यहाँ पे छिपी हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे देखेंगे तो स्पष्ट तौर पे अगर मुझसे पूछा जाएगा तो भाग्य की रेखा मतलब वो तो कर्म की रेखा, शनि की रेखा है। कर्म करने की इनके अंदर में जो आज़ादी है, कर्म की समझदारी जो है इनके जीवन में काफ़ी अर्लियर एज से, बचपन से ही जो है इनको यहाँ पे भाग्य का साथ कहिए, कर्मों का साथ कहिए, यहाँ पे स्पष्ट तौर पे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। घर के किसी परिवार के सदस्यों के द्वारा भी इनके जीवन में काफ़ी अच्छाइयाँ और काफ़ी बेनिफिट्स यहाँ पे इनको प्राप्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक बात हो गई। दूसरी चीज़ यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जीवन में 50वें वर्ष के आसपास का पीरियड भी 50 के आगे का पीरियड है। 50 यहाँ पे आ रहा है तो 50 के आगे का ये जो पीरियड है, 50 से लेके 52 का पीरियड इनके जीवन में, 52 क्या कह रहे हैं आप, ये 50 यहाँ पे आ गया तो लगभग 53-54 के आसपास का पीरियड यहाँ पे कोई ना कोई जीवन में अच्छाइयाँ, कोई ना कोई प्राप्तियाँ, कोई ना कोई बेनिफिट करा के इनके जीवन में परिवर्तन ला रहा है। यहाँ से आप देखेंगे तो एक अन्य रेखा भी यहाँ पे पैरेलली इस प्रकार से यहाँ पे चली गई है, जो इंडिकेट करती है कि जो है 50-51 की आयु में कोई ना कोई एक्सपांशन का यदि विचार बनाए, एडिशनल ब्रांच खोलने का प्रयत्न करें तो मल्टीपल सोर्सेज से तो पैसा आ रहा है, इसमें कोई दो मत नहीं है, निश्चित तौर पे आप मान के चलिए। और यहाँ से भी एक रेखा देखेंगे तो इस प्रकार की ये जो रेखा है यहाँ पे इधर आ रही है और ये इनके भाग्य की रेखा को यहाँ पे क्रॉस करती हुई जा रही है। ये 40 की आयु यहाँ पे 50 की आयु यहाँ पे आ रही है, तो ये लगभग
40 के आसपास की आयु कहिए, और 40 के थोड़ा सा नीचे तो मे भी 37 से 38 के आसपास का पीरियड, जीवन में कोई ना कोई परिवर्तन, कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी करेंगे जीवन में जिसमें इनको बाहरी लोगों का साथ अच्छा मिलेगा, बाहरी लोगों का समर्थन उस एज में, या 38 या 39 के आसपास की एज में, राउंड अप में बात करूँ तो 40 के आसपास का पीरियड ऐसा रहेगा। साल 2 साल आगे पीछे आप मानो, क्योंकि इसको पूरे ईयर में तोड़ना कठिन है, तो उसके कारण में जो इसको मैं कोरिलेट करने का प्रयत्न कर रहा हूँ। ये जो है 37 से 38 के आसपास की एज है यहाँ पे, और अगर हमें यहाँ पे 40 मानना है तो ये ज्वाइनिंग जो हो रहा है ये थोड़ा नीचे की तरफ में यहाँ पे हो रहा है इस पॉइंट पे, इसी कारण में इन दोनों को कोरिलेट कर रहा है। तो यहाँ पे इस एज में कोई ना कोई परिवर्तन अगर ये अपने जीवन में करते हैं जिसमें बाहरी लोगों का साथ, बाहरी लोगों का सामंजस्य या बाहरी लोगों का कोलैबोरेशन होगा इनकी लाइफ में, सर्विसेज देने की प्रक्रिया शुरू करते हैं या कुछ और चेंजेस लाते हैं अपनी लाइफ में, वो इनको फायदे कराएंगे, वो बिजनेस इनको आगे करते रहना चाहिए। या हो सकता है जॉब छोड़ के उस समय बिजनेस में आना, जो कुछ भी है 37-38 का एज का स्पैन इनके लिए मेरे हिसाब से महत्वपूर्ण है। इस एज के आसपास कोई ना कोई अच्छाइयाँ, या राउंड अप में कहूँ तो 35 से 40 के बीच का पीरियड इनके जीवन में बड़े परिवर्तन, बड़े बदलाव की तरफ में इनको ले जाता हुआ स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे निश्चित तौर पे कुछ ना कुछ चीज़ें यहाँ पे बदलती हुई दिखाई दे रही है। 50वें वर्ष में भी आप ये एक्सपेंशन करें, एक्सटेंशन करें अपने बिजनेस का बिंदास, आप एडिशनल ब्रांचेस खोलना चाहे वो भी आपको फ़ायदे कराएगी, मल्टीपल लोकेशंस में आप काम करेंगे वो भी आपको फ़ायदे कराएंगे। तो 50 की एज भी आपके जीवन में बड़े परिवर्तन ला रही है। यहाँ पे हम जाएंगे तो यहाँ पे फिर 60 की एज में भी कोई ना कोई परिवर्तन हो रहे हैं, और यहाँ पे भी वो मल्टीपल इनकम का ट्रेंड जो है लास्ट में भी जाके यहाँ पे इस रेखा के द्वारा बरकरार रह रहा है। जीवन में आप देखेंगे तो मेरे हिसाब से राउंड अप में बात करूं तो 50 के आगे की एज, प्रिसाइजली बात करूं तो जो है 51-52 की एज पकड़ लो वर्स्ट केस में, पहले शुरू हो रहा है मगर हम उसको लेट मानते हैं। 52 की एज के बाद से लेके तो लगभग जो आखिरी एज हम मान रहे हैं 80 के आसपास की, तो यहाँ पे मल्टीपल सोर्सेज से पैसा आ रहा है, एक के बजाय 2 सोर्सेस इनके लाइफ में इफेक्टिव हो सकते हैं। 2 प्रकार के कर्म करने की इनको अथॉरिटी मिल रही है, क्योंकि जब 2 प्रकार के कर्म करने की अथॉरिटी मिलेगी तभी 2 प्रकार के कर्मों से आपका पास में 2 प्रकार से पैसा आएगा। तो वो चीज़ भी इनकी यहाँ पे हाथ में खुल के स्पष्ट तौर पे सामने यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो ये इनके लिए बहुत अच्छी फायदे की बात स्पष्टता के साथ में यहाँ बन रही है। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और बन रहा है, ये इस प्रकार से यहाँ पे लाइन आ जा रही है, ये लाइन यहाँ पे जा रही, ये लाइन यहाँ पे जा रही, ये लाइन यहाँ पे जा रही है, और इस प्रकार से यहाँ पे आप देखेंगे तो इनकी जीवन रेखा और इनकी भाग्य रेखा को लेके भी यहाँ पे भी फिश का चिन्ह बन जा रहा है, और ये फिश इनके राहु और केतु के क्षेत्र में बन रही है। एक फिश की संभावना जो हमने यहाँ पे बताई थी, ये वाली, ये इधर में जो है, ये मैं एज्यूम कर रहा हूँ, कंप्लीट 100% की बात नहीं, इसीलिए मैंने कहा। तो ये अगर यहाँ पे आगे जाके इस प्रकार से इसके मुख जुड़े होते हैं साइड में, तो ये इनको फायदे करा सकती है। अदरवाइज जो आकृति अभी भी बनी है रेक्टेंगुलर की आकृति भी कंसीडर करें हम, या ओपन 2 एंगल्स भी माने, तो भी ये इनको फायदे कराएंगे। अच्छी लीडरशिप की क्वालिटी देते हैं, और अगर ये मछली बनी होगी तो इनको पॉलिटिक्स में भी हाथ डाल के देख लेना चाहिए। अगर पॉलिटिक्स में भी जाएंगे तो फायदे होगा, क्योंकि इनका चंद्र का क्षेत्र भी बहुत अच्छा है। इनका सवाल शायद नहीं है, लेकिन मुझे दिख रहा है यही लीडरशिप की क्वालिटीज अच्छी है। सूर्य की उंगली अपने आप में, सूर्य का माउंट भी बहुत अच्छा है जो सफलता और प्रसिद्धि देगा। उंगली भी अपने आप में बहुत मजबूत और बहुत तगड़ी है। तो ऐसे व्यक्ति पॉलिटिक्स में भी गए तो इनको फायदे होगा। सिर्फ मैंने जो यहाँ पे बताया है इस पार्ट से संभाल के रहना है कि भाई किसी पे भी भरोसा नहीं करना, जल के स्थान से दूर रहना है, कभी किसी पे ब्लाइंड फेथ ना छोड़े, जो करना है खुद अपने तरीके से वेरीफाई करने के बाद में ही निर्णय ले, अदरवाइज धोखा होने का खतरा बनता है। पानी के क्षेत्र में जाते हो तो जान पे बनाने वाली कोई मुश्किल बन सकती है। इन चीज़ों से बच के रहें। बाकी ये डेंट को छोड़ दें तो चंद्र का क्षेत्र भी इनके लिए मजबूत है। अगर ये अपने आइटम को दूर के जगह में भेजने का या दूरस्थ जगह के लोगों के साथ में कनेक्शन करके अपने जो भी इनका प्रोडक्ट होता है या जो भी प्रकार का नौकरी में कार्य करते हैं अपने जीवन में, तो ये सेल्स और मार्केटिंग टाइप के फील्ड में करें, सर्विस टाइप के फील्ड में काम करें। अगर जॉब करें या बिजनेस भी करते हैं तो इसी प्रकार का करें जिसमें मेडिकल साइंस हो सकता है, फिर आपका कोई फिजिकल फिटनेस ट्रेनिंग ये कर रहे हैं शायद उस प्रकार का, तो ये राइट डायरेक्शन का काम कर रहे हैं। तो ये चीज़ भी इनको जीवन में फ़ायदे अवश्य तौर पे कराएगी। और जहाँ तक सूर्य का क्षेत्र अच्छा है, सूर्य प्रधान व्यक्तित्व हैं, तो नेट का सहारा भी ले सकते हैं। नेट के सहारे प्रचार प्रसार
के द्वारा भी अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने शायद की भी है, लेकिन ये क्यों की है उसके रीजंस मैं इनको भी बता दे रहा हूँ और आपके लिए भी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि सूर्य जब होते हैं तो इस प्रकार की सारी चीज़ें आपके जीवन में पॉजिटिव होती हैं। चलिए अब यहाँ पे आ जाएंगे, एक बात और यहाँ पे कंफर्म करना रह गई है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये इनके भाग्य की रेखा है मेन, यहाँ से अपॉर्चुनिटी की रेखा है, यहाँ पे ट्रायंगल बन गया। यहाँ से आप देखेंगे तो कुछ रेखाएं इस प्रकार से यहाँ पे जा रही है, ये रेखा यहाँ पे इस प्रकार का, और ये आपके हाथ में ट्रायंगल बन जा रहा है। यहाँ पे ये जो है बुध के क्षेत्र में पहुँच रही है, और इधर पे आप देखेंगे तो ये ट्रायंगल को बड़ा कर दे रहा है। इसका मतलब ट्रायंगल में भी दो भाग, ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल, तो दो सोर्सेज से पैसा आ रहा है। और यहाँ पे जिस प्रकार की ये लाइन बनी हुई है तो इंडिकेट करती हैं कि ये जॉब करते हैं तो मार्केटिंग टाइप का जॉब करें, बिजनेस टाइप का जॉब करें जिसमें मार्केटिंग हो, सेल्स का काम हो या परचेज का काम हो, मतलब लेन देन चलता रहे, ट्रांजेक्शन चलता रहे, या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो गया, सूर्य का क्षेत्र हो गया, उसमें कार्य करें। लेकिन इनको नौकरी के कंपैरिजन में खुद का काम, खुद का बिजनेस ज़्यादा फायदे कराएगा। क्यों कराएगा? अगर मुझसे पूछेंगे इन्होंने नौकरी की है और बाद में छोड़ भी दिए तो कारण बता देता हूँ। ये रेखा जिस प्रकार से गई है ये इनको व्यापार की महारत दे रही है, दूसरी रेखा इनको यहाँ पे वाणी की भी महारत दे रही है। इस कारण से नौकरी करने भी जाएंगे, कर नहीं पाएंगे, आगे जाके बिजनेस ही करेंगे, और ये उन्होंने किया भी है। लेकिन क्यों किया है? ये इसके कारण में किया है। अब यहाँ पे आ जाते हैं सूर्य के क्षेत्र में, देखेंगे तो रेखा इनकी जो है सीधे सीधे ऊपर के क्षेत्र में यहाँ पे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, और ये एक रेखा और यहाँ पे भी एक रेखा, लेकिन इनके बीच में जुड़ाव नहीं है। इसके कारण में जो है दो क्षेत्र के द्वारा तो पैसा आएगा, ये उसी का एक्सटेंशन है। ससुराल के पक्ष से, ससुराल के माध्यम से भी पैसा मिलने की संभावना है यहाँ पे स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है। तो ये भी इनके लिए एक फायदे की बात अवश्य तौर पे यहाँ पे मुझे लग रही है। अब जो है प्रसिद्धि अच्छी मिलेगी, एज बढ़ने के साथ में प्रसिद्धि का ज्योत भी बढ़ते जाएगा। यहाँ से आप देख पा रहे होंगे तो ये रेखा कुछ इस प्रकार से यहाँ पे गई है, आगे जाके थोड़ा गैप आ जा रहा है। यहाँ से आप देखेंगे तो इस रेखा में से भी ज्वाइनिंग है। तो इनकी आइडेंटिफिकेशन, इनकी पहचान मेरे हिसाब से राउंड अप में बात करूंगा तो 35 की आयु के पश्चात से ज़्यादा बेहतर होती जा रही है। 35 के बाद से जैसे जैसे एज बढ़ती जा रही है वैसे वैसे इनका आइडेंटिफिकेशन, इनका रिकग्निशन, इनकी काम की वैल्यू, इनके कार्य के क्षेत्र में इनकी पहचान, इनके कर्मों से, इनके जो एफर्ट्स है उसके द्वारा ये लोगों के बीच में एक अलग पर्सनालिटी के तौर में जाने जाएंगे। सामाजिक तौर पे भी जाने जाएंगे, पारिवारिक तौर पे भी जाने जाएंगे, प्रोफेशनल लेवल्स पे भी ये इनके कामों से, इनकी स्पेशलिटी के कारण में जाने जाएंगे, क्योंकि ये स्किलफुल व्यक्ति हैं और कम से कम 2 प्रकार के स्किल इनके अंदर में हैं। तो 2 प्रकार के स्किल मतलब कम नहीं होते, 2 प्रकार के स्किल से 2 प्रकार से पैसा कमाने की काबिलियत इनको दे रहे हैं, चाहे वो मल्टीपल लोकेशन से हो, इनकी इंटरनल क्वालिटीज़ के थ्रू हो, कैसे भी हो, अपने जीवन में मल्टीपल सोर्सेज से पैसा अवश्य तौर पे कमा रहे हैं। तो ये इनके लिए काफ़ी अच्छी फायदे की बात यहाँ पे है। तो अपने जीवन में निश्चित तौर पे इनके बारे में कह सकता हूँ, कंक्लूड करता हूँ, अच्छा धन कमाएंगे, 2 सोर्सेज से धन कमाएंगे। प्रसिद्धि यंगर एज से चालू होती हुई दिखाई दे रही है। आगे बिजनेस करना और बिजनेस में ही लगे रहना इनके लिए ज़्यादा फायदा कराएगा। जॉब से उनको उतना फ़ायदा नहीं है जितना कि इनको अपने सेल्फ वर्क से, सेल्फ बिजनेस से है, चाहे वो फ्रीलांसर करके खुद का काम करते रहें या कोई बिजनेस में डायरेक्ट इन्वॉल्व हो। अपना जो भी कार्य है उसमें दूरस्थ जगह का कनेक्शन भी आप यूज़ करते हैं, दूरस्थ जगह अपने माल को भेजने जाते हैं या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो वो भी आपको फायदे कराएगा। और आपको अपने जीवन में जल के स्थान से बच के रहना है। दूसरे लोगों पे भरोसा ठोक पीट बजाने के बाद ही करना है, कंफर्म कर लेना है। अनजाने पे तो बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना है, वरना नुकसान हो सकता है। पार्टनरशिप करना है तो पार्टनरशिप में भी आप अपने साथ में पार्टनर रखें, उसको वर्किंग पार्टनर बनाएं, उसको किसी भी प्रकार की साइनिंग अथॉरिटी पैसे का गेम कंट्रोल करने के लिए ना दे। जो चंद्र के क्षेत्र की तरफ की वीकनेस है, इन सब बातों को याद रखेंगे जो मैंने अभी एक्सप्लेन की है, और उससे संबंधित कभी भी कोई रिस्क नहीं लेंगे, कभी भी कोई गलती नहीं करेंगे, तो निश्चित तौर पे अपने जीवन में धनवान बनेंगे, प्रसिद्धि को प्राप्त करेंगे, सफलता को प्राप्त करेंगे और एक सफलता के उच्च शिखर पे अवश्य तौर पे पहुंचेंगे। केतु के क्षेत्र में बनी हुई मछली है, गुरु के क्षेत्र में बनी हुई मछली है, इसीलिए अचानक से जीवन में कभी ना कभी बौद्धिक कार्यों के द्वारा जीवन में पैसे की प्राप्ति, सफलता और प्रसिद्धि भी ये अपने जीवन में अवश्य तौर पे प्राप्त करेंगे। इसी कामना और इसी आशीर्वाद के साथ जय श्री कृष्ण, जय जय शनिदेव कहते हुए इनके हाथ के एनालिसिस को समाप्त करते हुए आपसे विदा लेता हूँ।